if any one angle of a parallelogram is a right angle, then it is a rectangle. If any one angle of a parallelogram is a right angle, then it is a rectangle. तो अगर पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम रेक्टेंगल बोलने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर कहेंगे सिंस rectangle is a parallelogram, अच्छा यहां पर लिख लेना, सो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये देखा कि पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। तो भाई पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी का एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस एक एंगल को मैंने एंगल ए मान लिया। तो रेक्टेंगल जो है वो है तो एक बेसिकली पैरेललोग्राम से ही तो बना है ना। तो पैरेललोग्राम का मतलब उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल ए है और ये एंगल डी है। तो यहाँ लिखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बता दो जरा क्या होगा। को इंटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये डीसी और ए बी ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है तो बराबर ये जो इधर वाला एंगल और इधर आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी हो गया 90 डिग्री। उसके बाद देखिए, जब एंगल डी भी 90 डिग्री हो गया तो अब हम ये कहेंगे कि एंगल डी और एंगल सी, ये वाला साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी तो पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सिंस ये जो AD है ये भी BC के पैरेलल है, सिंस AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, जैसे यहां था यहां पर भी रीजन में लिखे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल डी तो 90 डिग्री है ही, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी तीनों ही 90 डिग्री हो गए। जो चौथा एंगल है वो अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा। लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, भाई पैरेललोग्राम हुआ, रेक्टेंगल हुआ, रोम्बस हुआ, सारे के सारे हैं तो क्वाड्रिलेटरली, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो 360 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए 90 डिग्री है
प्लस एंगल बी हमें निकालना है, एंगल सी भी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है, 360 डिग्री। एंगल बी प्लस, है बेटा, हाँ एंगल बी भी 90 डिग्री है, वही बताना था बस। किससे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उससे भी कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, जिस जो ठीक लगे उससे कर लो। 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री। अच्छा, सभी बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हो गया, ट्राइंगल्स चैप्टर हो गया, ये क्या है ना, इसका आप एक क्वेश्चन करेंगे, मैं समझाऊंगा या आपके स्कूल के टीचर समझाएंगे या आप कहीं किसी यूट्यूब चैनल से देख लोगे, आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन क्या है ना कि 2 3 4 क्वेश्चन जब करोगे तो पहला वाला क्वेश्चन जो है गायब हो जाएगा। तो इसकी ना बार बार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो 3 बार 4 बार जब तक आप पूरा पूरा चैप्टर कई बार रिवाइज ना कर लें, तब तक पक्का मत समझना उसको, ठीक है ना। उनके लिए हो गया ना, तुम्हारे लिए नहीं हुआ ना। तुम्हें तो पेपर में करना है, और तुम लोगों ने अभी अभी फेस भी करा है पेपर में कि चीज़ें आती तो हैं, समझ में भी आ रही है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो उसको वहाँ पर। तो कई बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, नहीं तो मैथ्स में गड़बड़ हो जाएगा। रेक्टेंगल, ओ सॉरी, क्वाड्रिलेटरल, आपका सर्कल, ट्राइंगल्स और लाइन्स एंड एंगल्स, चारों ही चैप्टर जो हैं ये बड़े धोखेबाज चैप्टर हैं। लगता तो है कि आते हैं, लेकिन पेपर में सब निकल जाता है दिमाग से। तो कई कई बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस बार हमको क्या शो करना है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ये चीज शो करनी है। तो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा टू प्रूव डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज that is we have to prove एंगल AOB, एंगल AOB अभी मैंने 90 डिग्री बनाया, मेरे को एक्चुअली बनाना नहीं चाहिए। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब बीच में जो एंगल बनेगा, वो जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा क्या अप्रोच लेकर चलेंगे, क्योंकि ABCD एक रोम्बस दे रखा है। अब इसका प्रूफ देखिएगा। क्या बोल रहे हो? लेट ABCD बी a rhombus let ABCD be a rhombus as shown.
तो हमने मान लिया कि ABCD एक रोम्बस है। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहां करेंगे इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOC। इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOC, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ये बराबर बराबर वाले। आप चाहें तो आप ये दोनों भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। हमने कहा कि जब ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए तो इसमें हम ये कहेंगे सबसे पहले BOA की जब बात करेंगे, BOA और BOC, तो BO इस ट्राइंगल में भी लाई कर रही है BO साइड और BOC में भी लाई कर रही है, तो BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड पहले लिखेंगे। तो ट्राइंगल BOA BOC, तो BO इज इक्वल टू BO क्या होगी, कॉमन साइड होगी। उसके बाद अगला देखेंगे OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। तो यहां लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC, ब्रैकेट में लिखें डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम diagonals of a parallelogram bisect each other. OA is equal to OC, तो diagonals of a parallelogram bisect each other, ये हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम क्यों लिख रहा हूँ, ये तो रोम्बस है। अरे भाई, रोम्बस भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उसको रोम्बस बोल देते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस या डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA और OC ये हमेशा इक्वल ही होगा। और फिर अगला लिखेंगे AB, BOA में ये वाली साइड आएगी AB और BOC में ये वाली साइड आएगी BC, तो BA इज इक्वल टू BC। ब्रैकेट में लिखिएगा साइड्स ऑफ अ रोम्बस, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो तीनों ही साइड इक्वल हो गई, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, तो ट्राइंगल BOA और ट्राइंगल BOC ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। हमें तो ये प्रूव करना है ना, ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एक काम करेंगे, हम ये कहेंगे एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC। इट इम्प्लाइज दैट एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC, यहाँ लिखें बाई CPCT। तो एंगल BOA और एंगल BOC ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है, नहीं समझिए। चलिए, अब इसके बाद ये कहेंगे AC इज अ स्ट्रेट लाइन सिंस AC is a straight line, so angle BOA प्लस एंगल BOC, और इसको ना ये जो BOA इज इक्वल टू एंगल BOC आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो सिंस AC इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल BOA प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताएंगे इसका, ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल क्यों है? नहीं, ये फिर अगेन फालतू की चीज़ है, क्योंकि आपका ध्यान सारा मोबाइल फ़ोन में है, ठीक है। इस वजह से दिमाग लग ही नहीं रहा पढ़ाई में। मेरे को घर पर बात भी करनी पड़ेगी इस बारे में कि मोबाइल फ़ोन ही ले लो इसका। क्या मतलब तुम्हारी हरकतें हैं अजीब अजीब,
मैं कोई अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ क्या? आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, तो उसकी कुछ तो कदर करो ना। नंबर फिर भी नहीं आ रहे। एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ ए प्लस बी ओ सी भी तो एंगल बी ओ ए के ही बराबर है, तो यहाँ पर लिखे एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक भी, ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल क्यों है? लीनियर पेयर। तो क्योंकि बी ओ सी भी बी ओ ए के इक्वल है, तो मैंने बी ओ सी की जगह भी बी ओ ए लिख दिया, तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 290 जा एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना था। एक एंगल भी 90 डिग्री आ गया तो बी ओ सी भी 90 डिग्री, तो दोनों बी ओ ए बोल दो या ए ओ बी बोल दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो एंगल बी ओ ए एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस diagonals of a parallelogram diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, उल्टा टी बनाकर आर लिख दो। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। बोलिए, समझ गए? सभी को क्लियर है इतना? बताएं भाई ऑनलाइन, रुद्रांश क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, अगला देखिएगा। एग्जाम्पल 1 2, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. See figure 8.8. Show that angle DAC is equal to angle BCA. और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो जो फिगर दे रखी है पहले तो एज इट इज़ वो बना लो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट है पी। अब वो बोल रहे हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, तो ए से सी को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, तो ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर, एक तो ये दे रखा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना पी ए सी, ये जो पूरा बड़ा एंगल बन रहा है,
तो AD उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये दे रखा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि एंड CD इज पैरेलल टू AB, और ये दे रखा है इन्होंने, ये जो CD है ये AB के पैरेलल है, समझ गए? ठीक है, इतना दे रखा है। अब मेरे को फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है टू प्रूव एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। चलिए जी, इसको देखते हैं कैसे करना होगा। तो एंगल DAC एंगल BCA के इक्वल है, ये प्रूव करना है मेरे को। और AB AC के इक्वल दे रखा है, और भी कुछ दिया है क्या AP वगैरह के बारे में? बस ये दे रखा है। तो इसमें अब एक काम करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, AB के सामने वाला एंगल ये एंगल ACB, और AC के सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इज इक्वल टू x, यहाँ लिखिए से मतलब हमने ऐसा माना एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। रीजन में लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसको हमने ये वाला एंगल x हो गया, तो ये वाला भी x हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक काम करते हैं कि सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, यहाँ लिखेंगे सिंस AD जो है वो ये पूरे बड़े एंगल का PAC का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। y मान लीजिए इसको, y और y मान लीजिए। तो हम ये कहेंगे सो एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल CAD। इज इक्वल टू y से, ऐसा हमने मान लिया। तो ये y के इक्वल हो गए। हमें क्या प्रूव करना था? हमें तो ये प्रूव करना था कि DAC यानी कि ये ही y और BCA यानी कि x, ये दोनों के दोनों x और y दोनों इक्वल होंगे, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये कैसे प्रूव होगी अभी देखते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है हमको? DC दे रखा है AB के पैरेलल, DC दे रखा है AB के पैरेलल। और या फिर छोड़ो, हाँ छोड़ो, ऐसे मत करो, एक काम कर लो, एक काम करते हैं। जब ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास पूरा ABC, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो बाहर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल तो बराबर वाला एंगल छोड़ दो बस, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना। तो हम ये कहेंगे
कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जिस बच्चे को ना आ रहा हो समझ में बता देना। कोई भी ट्राइंगल की किसी एक साइड को बाहर एक्सटेंड कर दो, तो जैसे ट्राइंगल है ना ABC, तो इसकी ये वाली साइड BA, इसको बाहर एक्सटेंड कर दिया, तो बाहर एक्सटेंड करने पर ये पूरा बड़ा एंगल क्या बन रहा है PAC, और ये क्या बन रहा है y प्लस वाई यानी कि 2y, ठीक है। और ये ट्राइंगल के अंदर वाले जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब इस वाले एंगल के बराबर वाला एंगल नहीं, उसके अलावा जो दो एंगल्स बचते हैं उनके सम के बराबर होता है, x प्लस एक्स इसके बराबर होता है। तो ये इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बताओ भाई, पीछे शौर्य क्लियर है? ठीक है, आप बताओ भाई रणवीर, क्लियर है? बताओ भाई हर्ष। तो ये कितना हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो गया 2y इज इक्वल टू 2x, और भाई 2 से 2 कट गया तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, यही तो प्रूव करना था। y क्या है? एंगल DAC। और ये x क्या है? x है, गुड इवनिंग, एंगल BCA, तो DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। गुड इवनिंग, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर? सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर ये लिखेंगे सेकंड पार्ट में, सिंस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, is equal to angle BCA, that is both are making a pair of alternate interior angles, both are making a pair of alternate interior angles। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं। बोथ आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सोचो ना, ये एक लाइन AD है, एक लाइन BC है, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल है और ये ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल है, तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। सो AD is parallel to BC and DC is parallel to AB। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। सो ABCD is a parallelogram। बस यही प्रूव करना था, ठीक है जी। इतना करिए। होमवर्क में ये है कि आपको थ्योरम सारी रिवाइज करनी है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है पढ़ लिया उनको एक बार लिख कर देखना, ठीक है। पूरा प्रूफ थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, प्रूफ भी पूरा करके देखना, सातों की सातों थ्योरम, ठीक है। लाइटली मत लेना किसी भी चीज़ को, ठीक है।